असम सरकार द्वारा हिंदी भाषियों की उन्नति के उद्देश्य से गठित हिंदी भाषी विकास परिषद ने जरूरतमंद हिंदी भाषी महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। छतरीबाई स्थित परशुराम सेवा सदन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिवंगत प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बिजुली कलिता, परिषद के चेयरमैन जुगल किशोर पांडे, सचिव दिनेश परीख, पार्षद प्रमोद स्वामी, सदस्य विद्यानंद उपाध्याय, सुमन सिंह व कुसुम कानू उपस्थित थे। मुख्य अतिथि बिजुली कलिता ने महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण करते हुए अपने संबोधन में कहा कि पूरे असम के जितने भी हिंदी भाषी कामकाजी महिलाएं हैं उनका रोजगार के लिए सिलाई मशीन प्रदान करना एक अच्छा कार्य है। आज गुवाहाटी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा पूरे असम में हिंदी भाषी विकास परिषद की शाखाएं इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। सांसद बिजुली कलिता ने हिंदी भाषियों के बारे में बोलते हुए आगे कहा कि सरकार के मन में हिंदी भाषियों के लिए काफी सम्मान है। हिंदी भाषी असम से अलग नहीं है। असम में हिंदी भाषियों का बहुत बड़ा अवदान है। अगर हिंदी भाषी के लोग इस राज्य में नहीं रहते तो हमें पता नहीं हमारा समाज कहाँ रहता। व्यापार में भी हिंदी भाषियों ने काफी अवदान देते हुए यहाँ की अर्थनीति और राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पार्षद प्रमोद स्वामी ने अपने संबोधन में कहा कि असम सरकार द्वारा गठित हिंदी भाषी विकास परिषद ने जरूरतमंद हिंदी भाषी महिलाओं को रोजगार के लिए सिलाई मशीन वितरण कर काफी अच्छा कार्य किया है। अगर सत्ता का सुख समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे तो हमारा राजनीति करना व्यर्थ है। अतः हिंदी भाषी परिषद समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उसे सहयोग करता है। कार्यक्रम में बनवारी लाल सेवदा, संपत मिश्र, परेश पारीक, नेमीचंद शर्मा, रमेश शर्मा, अंकित पारीक, राजेश शर्मा के अलावा अन्य कई व्यक्ति उपस्थित। और बहुत अच्छा लगा जब स्वामी जी ने फोन किया था कि पंडित जी का भी फोन आया था कि एक बहुत ही अच्छे काम करने जा रहे हैं हिंदी स्पीकिंग डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से। पूरे असम के जितने भी हिंदी भाषी हमारे महिलाएं हैं और समाज के थोड़े जो काम करके अपना अर्निंग करना चाहते हैं, ऐसे महिलाओं को एक पूरा मशीन का सेट देके उनको एम्पावर करने का जो काम हाथ में लिया गया है, हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। और इस मंच से हम चीफ मिनिस्टर साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस काम को प्रोत्साहन दिया। और पंडित जी बहुत दुख से बोल रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को जितना सम्मान देना चाहिए नहीं दिया कई कई जगह पर, लेकिन हमारे दिल में तो हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान है, क्योंकि हम इस असम में और इस गुवाहाटी में जब से हमने देखा है, हमको एक ही बात हमारे दिमाग में आता है कि हिंदी भाषी कोई अलग नहीं है। ये जो असमिया जो समाज है, हिंदी भाषी एक मेजर एक पूरा रोल प्ले करते हैं ये हिंदी भाषी लोग। और हम कभी ये नहीं समझते हैं कि हिंदी भाषी लोग कोई अलग है, क्योंकि अगर हिंदी भाषी लोग इस राज्य में नहीं रहेंगे और नहीं रहते तो हमें पता नहीं कि हमारे ये समाज कहाँ रहता, क्योंकि जो व्यवसायी जो सेक्टर है, जो व्यवसायी जो सेक्टर है, उस सेक्टर में हिंदी भाषी लोगों का जितना कंट्रीब्यूशन है, मुझे तो नहीं लगता कि उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर हमारे इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। हमारे अपने व्यस्तम समय में हम लोगों ने इनसे निवेदन किया, चूँकि यह कार्यक्रम महिलाओं को आत्म जो निर्भर बनाने के लिए है, इसलिए अपने व्यस्तम समय में से थोड़ा समय निकाल के लिए है, उनके लिए हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो गुवाहाटी में अभी थोड़े दिनों बाद में मंत्रिमंडल का रिशफल होगा केंद्रीय में, और अगली बार जब हम आपको बुलाएं तो केंद्रीय मंत्री के रूप में आप हिंदी भाषी विकास परिषद असम सरकार द्वारा गठित, इसके तरफ से हम लोग मैंने गरीब महिलाओं का उत्थान के लिए एक हम लोग प्रोग्रामिंग किए थे। उस प्रोग्राम में हम लोग रखा कि भाई एक सिलाई मशीन अगर हम
परिवार को देंगे तो अपना बंदे परिवार को अपना पालन पोषण करेगा। इसी के अनुसार हम लोग SCI में ये कार्यक्रम रखा है। का दिन है कि हिंदी भाषी डेवलपमेंट कमेटी जो आसाम सरकार द्वारा गठित की गई है उसके जो चेयरमैन है श्री जुगल किशोर पांडे जी और उनकी पूरी टीम, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने आज हिंदी भाषी डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से जो ये मशीन वितरण का जो कार्यक्रम रखा है असम सरकार के सहयोग से, इससे जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनके जीवन में एक आमूल परिवर्तन लाने में हम सक्षम होंगे। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा भी है कि सत्ता का सुख अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक न पहुंचे तो हमारा राजनीति करना व्यर्थ है। तो उसी सेवा की भावना से, उसी सेवा के संकल्प को साथ में लेकर करके हमारे मित्र जुगल किशोर पांडे जी आगे बढ़े हैं। और ये काम तब तक संभव नहीं होता जब तक इस काम के लिए हमारे आसाम के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें नहीं मिलता। आज उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हिंदी भाषी डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ है। और आज ये गरीबों को हम जो सहायता दे पा रहे हैं उसकी एक ही वजह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके तहत आज असम में रहने वाले सभी जाति जनजाति के लोग हैं उनके उत्थान के लिए वो चिंतित है। और इसीलिए उन्होंने हिंदी भाषी डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया है और आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं।